के साथ पाकिस्तान दिस वीक के इस एपिसोड के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। और पाकिस्तान दिस वीक क्या कुछ रहा, क्या तज्जिए तबसरे सामने आए हैं, क्या कुछ न्यूज में उतार चढ़ाव रहा, वो सब कुछ शामिल करेंगे हम। पाकिस्तान दिस वीक की टॉप स्टोरीज जो है हम आपसे शेयर करते हैं, जिनसे मिस हो गई हैं तो वो टॉप स्टोरीज हमारे प्रोग्राम के थ्रू देख सकते हैं। तो नाजरीन आपको बताएंगे दिस वीक क्या क्या रहा। मार्च का चर्चा जो है बहुत ही रहा। कुछ बात करेंगे मौलाना फजल रहमान के मार्च के हवाले से और खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं इस्लामाबाद में जो है मौलाना का मार्च दाखिल हो चुका है। मौलाना फजल रहमान की तनकीद, हुकूमत को 2 दिन की मोहलत, इस्तीफा ना दिया तो फिर अगला फैसला करेंगे, इस मैदान में कोई नहीं बचेगा, फैसला अवाम ने करना है क्योंकि अवाम के वोट पर डाका पड़ा है। मौलाना फजल रहमान JUIF के सरबराह हैं और काफी तनकीद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान 2 दिन में इस्तीफा दें, 2 दिन में इस्तीफा ना दिया तो फिर अगला फैसला करेंगे, इस मैदान से कोई नहीं हिलेगा, फैसला अवाम ने करना है क्योंकि अवाम के वोट पर डाका डाला गया है, ऐसा कहना है मौलाना फजल रहमान का। और मौलाना फजल रहमान जो है अपनी बातों पर बिल्कुल डटे हुए हैं। तो चल के देखते हैं उनका और क्या कुछ कहना है, इस हवाले से ये रिपोर्ट। JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि वजीर आजम इमरान खान 2 दिन में इस्तीफा दें, 2 दिन में इस्तीफा ना दिया तो फिर अगला फैसला करेंगे, इस मैदान से कोई नहीं हिलेगा, फैसला अवाम ने करना है क्योंकि अवाम के वोट पर डाका पड़ा है, इदारे गैर जानिबदार रहें। 2 दिन की मोहलत है आपके पास, आप इस्तीफा दे दें वरना फिर अगले दिन हमने इससे आगे फैसले करने हैं। कोई कमिटमेंट नहीं है किसी के साथ। हम जिस अमन के साथ आए हैं, हमारी इस अमन का एहतराम किया जाए, कौम के अमन का एहतराम किया जाए, सियासी जमातों के अमन का एहतराम किया जाए। हम मजीद सब्र तहम्मुल का मुजाहरा नहीं कर सके। अवाम का इज्तिमा इस बात पर कुदरत रखता है कि वजीर आजम को घर में जाकर गिरफ्तार कर ले। आज़ादी मार्च के जलसे से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि रबीउल अव्वल का महीना है, इस मुबारक महीने में हम इज्तिमा का आगाज कर रहे हैं। इस वक्त खत्म नबूवत के खिलाफ साजिशें करने वाले, नामूस रिसालत के खिलाफ साजिश करने वाले मैदान में उतर रहे हैं और पूरी कौम इसका मुकाबला करने के लिए इकट्ठी हुई है। आज इस इज्तिमा ने ये संजीदा इज्तिमा है और पूरी दुनिया इसको संजीदगी से ले। जब हम ये फैसला कर रहे हैं कि हम इस मुल्क में एक इंसाफ की, आदल पर मबनी एक निजाम चाहते हैं जो अवाम की मर्जी से हो, तो फिर जाहिर है कि अवाम का हक है कि उसके लिए एक इज्तिमा की सूरत में वहदत का मुजाहरा करें। रबीउल अव्वल का महीना है, रहमत का महीना है, इसकी निस्बत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद की तरफ है, जिसकी बुनियाद पर इस महीने को एहतराम की नजर से देखा जाता है। और इस इज्तिमा का हम आगाज कर रहे हैं तो अल्लाह की रहमत भी बरस रही है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हमारा मुतालबा यह है कि 2018 को धांधली ज़दा फ्रॉड इलेक्शन हुए थे, हम ना इस इलेक्शन को तस्लीम करते हैं और ना इसके नतीजे में बनने वाली हुकूमत को तस्लीम करते हैं। उन्होंने कहा कि एक मुतालबा है कि इस हुकूमत को जाना है, इस हुकूमत की नाअहली के नतीजे में मईशत तबाह हो गई है, जिस मुल्क की मईशत बैठ जाए तो वो मुल्क कायम नहीं रह सकता। एक ही फैसला करना है कि इस हुकूमत को जाना है। बड़ी मोहलत दे दी, 1 साल की मोहलत बहुत मोहलत है, मजीद इस हुकूमत को हम मोहलत देने के रवादार नहीं हैं। ये कौम आजादी चाहती है और याद रखें इस मुल्क में इनकी नाअहली के नतीजे में मुल्क की मईशत तबाह हो गई है। जिस रियासत की मईशत बैठ जाए वो रियासत अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकती। अगर सोवियत यूनियन अपना वजूद बरकरार नहीं रख सका तो पाकिस्तान भी इन नाअहलों के नतीजे में अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकता। ये पाकिस्तान का गोरबचौफ अब इसको नाकामी का एतराफ करके रियासत के हाकिमियत से दस्तबरदार हो जाना चाहिए।
JUI के सरबराह का कहना था कि हम इस्तीफा देने के लिए 2 दिन की मोहलत दे रहे हैं। अगर 2 दिन में इस्तीफा ना दिया तो फिर हम अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे। उन्होंने कहा कि अवाम जिस चौक की बात कर रहे हैं हमने नोट कर ली है। ये बात नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने भी सुन ली है, लेकिन हम जिनको सुनाना चाहते हैं वो भी सुन लें। आज नौजवानों का मुस्तकबिल तारीख है। कहा जाता है कि हम तो करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं। नवाज शरीफ करप्ट है, जरदारी करप्ट है, हम तो चोरों के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। आए चंद रोज पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट पढ़ लें। कहता है पुरानी करप्शन का खात्मा तो दूर की बात, 1 साल के अंदर 2 से 3% करप्शन में और इजाफा हो गया। तुमने करप्शन में इजाफा किया, तुम तो चोरों के चोर हो। और मैं क्या नाम दूं तुम्हें। कुछ बात कर लेते हैं पीपल्स पार्टी के हवाले से। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने दावा किया है कि वजीर आजम इमरान खान बहुत जल्द इस्तीफा देने वाले हैं। ऐसा कहना है बिलावल भुट्टो जरदारी का। जल्द पाकिस्तान का अच्छा वक्त आने वाला है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने दावा किया है कि वजीर आजम इमरान खान बहुत जल्द इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने उन ख्यालात का इजहार साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की पिम्स अस्पताल में आयादत के बाद पार्टी रहनुमा सरदार लतीफ खोसा, फारूक एच नाइक और दीगर के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में किया। पीपी चेयरमैन का कहना था कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को मिलने वाली तिब्बी सहूलियात नाकाफी है और मौजूदा हुकूमत पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसा कहना है बिलावल भुट्टो जरदारी का। मजीद इस हवाले से उन्होंने क्या कुछ कहा, चल के देखते हैं ये रिपोर्ट। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने दावा किया है कि वजीर आजम इमरान खान बहुत जल्द इस्तीफा देने वाले हैं। उन्होंने उन ख्यालात का इजहार साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की पिम्स अस्पताल में आयादत के बाद पार्टी रहनुमा सरदार लतीफ खोसा, फारूक एच नाइक और दीगर के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में किया। पीपी चेयरमैन का कहना था कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को मिलने वाली तिब्बी सहूलियात नाकाफी है और मौजूदा हुकूमत पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आसिफ जरदारी इस कठपुतली और सिलेक्टेड हुकूमत के सामने झुकने वाले नहीं, उनका हौसला कायम है। वो जानते हैं कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के नजरिए पर चलने और ताकत का सरचश्मा आवाम को जानने वाले जियाले उनके साथ है। अक्यूज्ड सिंध का है, अलेज्ड क्राइम सिंध का है, मगर केडी यहाँ इस्लामाबाद में नहीं। ना सिर्फ खानदान के लिए, ना सिर्फ लॉयर्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, वो भी एक मुश्किलात का सामना कर रहा है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो गैर कानूनी है। लेकिन इन सारे मुश्किलात के बावजूद सदर जरदारी का तिब्बी सहूलियात का और सेहत का मुश्किलात का सामना करने के बावजूद मैं आज भी आप सबको कह रहा हूँ कि सदर जरदारी का सेहत ज़रूर, सदर जरदारी बीमार है मगर आज तक अब तक हौसला बुलंद है। इसलिए वो जानते हैं कि पूरा का पूरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर कारकुन से लेके क़यादत तक उसी नज़रिया पे कायम है जो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का नजरिया था, जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का नजरिया थी। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान की तमाम जमहूरी सियासी जमातें कठपुतली हुकूमत, नालायक और नाअहल वजीर आजम के खिलाफ मुत्तहिद हैं। चुनाचा सेलेक्टेड वजीर आजम के घर जाने का वक्त आ चुका है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह भी कहा कि कठपुतली वजीर आजम मुल्क नहीं चला सकता, उसे घर जाना होगा। वजीर आजम इमरान खान बहुत जल्द इस्तीफा देने वाले हैं। ये खुशखबरी आपको जल्द ही मिलने वाली है। पीपी चेयरमैन ने इस उम्मीद का इजहार किया कि बहुत जल्द पाकिस्तान का अच्छा वक्त आने वाला है। आजादी मार्च में मौलाना फजल रहमान के कारकुनों के साथ नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोग भी शामिल हैं। अभी तो आजादी मार्च शुरू हुआ है, बहुत कुछ होना बाकी है। इस मुल्क की अवाम ने ये वाज़ेह पैगाम भेजा है कि चाहे मुस्लिम लीग के साथ हो, चाहे आप JUIF के साथ हो, चाहे आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हो या मुख्तलिफ जमातें के साथ हो, हम एक बात पे एग्री करते हैं और वो ये है कि एक कठपुतली ना अहल ना लायक सेलेक्टेड वज़ीर आज़म ये मुल्क नहीं चला सकता है। ये हमारा मुल्क एक बहुत बड़ा मुल्क है, मुस्लिम उम्मा में एक अहम किरदार अदा करता है और कोई कठपुतली नहीं चला सकता है, उसको जाना पड़ेगा। इस बात पे, इस कॉल पे पूरे मुल्क के अवाम निकल रहे हैं। कराची में आपको नज़र आया होगा JUIF के तो अपने अपने झंडे तो हैं ही हैं, लेकिन नून लीग के भी झंडे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी झंडे, और ये एक बड़ा अच्छा पैगाम जा रहा है कि जब सियासी पार्टीज़ मिल के काम करें, हम मिल के अवाम का मसाइल का हल निकाल सकते हैं। अवाम के इतने सारे मसाइल हैं इस वक्त, इस मुल्क में इतने सारे मसाइल हैं इस वक्त कि जितना अपने इख्तलाफात ज़रूर होंगे, लेकिन जितना मिल के काम कर सकते हैं वो होना चाहिए।
पीपल्स पार्टी के हवाले से खबर तो हमने शामिल करी। अब कुछ बात करेंगे पाक फौज के मेजर जनरल कत्ल में मुलव्विस 2 मुल्जिमान को जो है गिरफ्तार किया गया है। DGISPR ईस्ट आमिर फारूकी ने बताया कि आराम बाग के करीब पाक फौज के मेजर के कत्ल में मुलव्विस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है जो डेली वेजेस पर KPT में काम करते थे। तफसीलात के मुताबिक DIG आमिर फारूकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि शहर कायद के इलाके आराम बाग में फायरिंग के दौरान मेजर के कत्ल में मुलव्विस 2 मुल्जिमान को जो है वो हिरासत में लिया गया है। ये एक अच्छा इकदाम है। इस तरह से अगर कार्रवाइयां करती जाएं तो मुल्जिमान जो है वो कानून की गिरफ्त में आसानी से आ सकते हैं। मजीद क्या कुछ इस कार्रवाई में पेशरफ सामने आई है, मजीद चल के देखते हैं। इस हवाले से ये रिपोर्ट। DIG ईस्ट आमिर फारूकी ने बताया कि आराम बाग के करीब पाक फौज के मेजर के कत्ल में मुलव्विस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया जो डेली वेजेस पर KPT में काम करते थे। तफसीलात के मुताबिक DIG आमिर फारूकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि शहर कायद के इलाके आराम बाग में फायरिंग के दौरान मेजर के कत्ल में मुलव्विस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। DIG ईस्ट का कहना था कि गिरफ्तार मुल्जिमान का ताल्लुक लियारी गैंग वॉर से है जो असलहा भी लियारी गैंग वॉर के कारिंदों से लेते थे। आमिर फारूकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि गिरफ्तार दोनों मुल्जिमान डेली वेजेस पर KPT में काम करते हैं जिनका जियो फेंसिंग से रिकॉर्ड हासिल किया। DIG ईस्ट ने बताया कि मुल्जिमान से वारदात में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल बरामद कर ली जबकि वारदात में इस्तेमाल होने वाला असलहा उन्होंने फायरिंग के बाद नाले में फेंक दिया था। उनका मजीद कहना था कि मुल्जिमान को साइड सुपर हाईवे से गिरफ्तार किया गया है जिनकी गिरफ्तारी में SHO फिरोजाबाद औरंगजेब खटक अंतक मेहनत से शामिल हैं जिन्होंने केस को हल किया। काफ़ी डिफ़िकल्ट केस था। अभी आप इसकी तारीख से अंदाज़ा लगा लें कि 6 जून का वाक़या और आज हम नवंबर में हैं, अक्टूबर एंड पे हैं, तो उसमें इतना टाइम लगा। इसमें काफ़ी CCTV फुटेजेस जमा की गई, इसमें जो है टेक्निकल काफ़ी एनालिसिस किया गया और काफ़ी जगहों पे रेड्स भी की गई जिसके बाद फिर जाके ये अंदाज़ा हुआ कि ये इसमें कौन लोग शामिल हैं। और इसमें एक चीज़ ये भी है कि जो एक्यूज़्ड हैं वो कोई रेगुलर किस्म के बहुत ज़्यादा स्ट्रीट क्राइम में इन्वॉल्व रहने वाले लोग नहीं हैं। उनकी कुछ 2-3 ही वारदातें, उसमें से एक बंदे की 2-3 वारदातें, दूसरे बंदे की वारदात हमारे पास रिकॉर्ड पे नहीं है, तो इस वजह से भी काफ़ी डिफ़िकल्टी थी इस तक पहुंचने के लिए। खबर शामिल कर लेते हैं, आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान दिस वीक में स्टोरी शामिल करेंगे। आपको बताएं अफगान फोर्सेस की फायरिंग से पाक फौज के 6 जवानों समेत 11 अफराद जख्मी। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ने चित्राल के गांव अंदरूंदू की शहरी आबादी को निशाना बनाया और अफगान जिला नारी से मार्टर्स और भारी मशीन गन से फायरिंग भी की है। पाक अफगान सरहद पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस में फायरिंग का तबादला हुआ जिसके नतीजे में 6 फौजी जवान और 11 अफराद जो है वो जख्मी भी हुए हैं और खातून भी जो है इस नतीजे में जख्मी हुई हैं। मतलब खातून भी जख्मी हुई हैं और 11 मजीद अफराद जो हैं वो भी जख्मी हुए हैं और 6 अफराद जो हैं जामे शहादत नोश कर चुके हैं। मजीद क्या कुछ रहा कार्रवाई में चल के देखते हैं, इस हवाले से ये रिपोर्ट। पाक अफगान सरहद पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस में फायरिंग का तबादला हुआ जिसके नतीजे में 6 फौजी जवानों और 1 खातून समेत 11 अफराद जख्मी हो गए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ने चित्राल के गांव अरवंदू की शहरी आबादी को निशाना बनाया और अफगान जिला नारी से मार्टर्स और भारी मशीन गन से फायरिंग की। ISPR ने बताया कि अफगान फोर्सेस की फायरिंग से 6 फौजी हलकार और खातून समेत 5 आम शहरी जख्मी हुए। ISPR का कहना है कि पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई में अफगान सरहदी चौकियों कंदकसी और दिलबर को मौसर तौर पर निशाना बनाया और चेक पोस्टों को तबाह किया। ISPR के मुताबिक अस्करी सतह पर राब्ते के बाद फायरिंग का तबादला रुक गया। याद रहे कि पाक अफगान सरहद पर पाक फौज बाड़ लगाने के काम में मसरूफ है और इस दौरान अफगानिस्तान की जानिब से मुतादिद बार शरपसंदों ने फौजी जवानों को निशाना बनाया है जिसके नतीजे में कई जवान शहीद हो चुके हैं। रिपोर्ट आपने मुलाजा की। पाकिस्तान दिस वीक में टॉप स्टोरीज लाहौर से खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं लाहौर पहुंचने से पहले हुकूमत को मुस्ताफी हो जाना चाहिए, फजलुर रहमान का ऐसा कहना था। ठोकर नियाज बेग पहुंचने पर आज़ादी मार्च के शुरा से खिताब भी किया जिसमें उन्होंने एक मरतबा फिर हुकूमत पर तनकीद करते हुए इस्तीफे का मुतालबा किया। जमीयत उलमा इस्लाम फेक आज़ादी मार्च अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा रहा जो कि मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में लाहौर पहुंचा। जमीयत उलमा इस्लाम फेक के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि आजादी मार्च इस्लामाबाद पहुंचने से पहले हुकूमत को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। आजादी मार्च जो है वो इस्लामाबाद पहुंच चुका है। क्या कुछ खिताबात सामने आ रहे हैं, ये सब कुछ जानने के लिए चल के देखते हैं, इस हवाले से ये रिपोर्ट।
जमीयत उलमा इस्लाम फे का आज़ादी मार्च अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा है, जो कि मौलाना फजल रहमान की क़यादत में लाहौर पहुंचा। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा कि आज़ादी मार्च इस्लामाबाद पहुंचने से पहले हुकूमत को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। मौलाना फजल रहमान ने ठोकर नियाज़ बेग पहुंचने पर आज़ादी मार्च के शुरा से खिताब किया, जिसमें उन्होंने एक मरतबा फिर हुकूमत पर तनकीद करते हुए इस्तीफे का मुतालबा किया। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि तमाम सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो गई हैं, जिस पर उनका शुक्रगुजार हूँ। शुरा से खिताब करते हुए मौलाना फजल रहमान ने मजीद कहा कि हमें यकजहती के साथ आगे बढ़ना है और मकासद हासिल करने हैं। हमारे आईनी हक को छेड़ा गया तो जिम्मेदार हुक्मरान होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सियासी मकासद के लिए एहतिसाब का ढोंग रचाया जा रहा है। ताजिर पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ रहे हैं। कारकुनों से खिताब में मौलाना फजल रहमान ने कहा कि अल्लाह ताला कौम को अजीम मकसद में कामयाब करे। आज़ादी मार्च के शुरा की लाहौर में रात भर पड़ाव के बाद मंजिल इस्लामाबाद होगी। मुकाबला कर रही है ये महंगाई, मौजूदा नाअहल हुक्मरानों की गलत माशी पॉलिसियों का नतीजा है और एक साल में इस मुल्क की मईशत को जितना नुकसान पहुंचा है, जिससे पाकिस्तान की सलामती का सवाल पैदा हो गया है। हमने ये मार्च करना है और पाकिस्तान की सलामती के लिए करना है, पाकिस्तान को मुत्तहद रखने के लिए करना है, पाकिस्तान के अवाम की खुशहाली के लिए करना है, इस्लाम की बालादस्ती के लिए करना है, जमहूरियत की बहाली के लिए करना है, आईन की अमलदारी के लिए करना है। इंशाअल्लाह ये सफर जारी रहेगा और मुझे उम्मीद है कि साहिवाल के अवाम इस मार्च में शरीक रहेंगे, हम कदम रहेंगे, शाना बशाना रहेंगे और फतह व कामरानी इंशाअल्लाह आपके कदम चूमेगी। मौलाना के मार्च के हवाले से रिपोर्ट हमने शामिल की है। मौलाना का मार्च जो है अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा होते हुए इस्लामाबाद की हुदूद में पहुंचा है और खिताबात का सिलसिला जारी है। अल्टीमेटम भी दिया जा रहा है, डेडलाइन दे दी गई है। अब देखना यह है वजीर आजम इमरान खान का क्या रद्द अमल आता है। और आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे चीन के एशियाई उमूर के पॉलिसी साज महकमे के डायरेक्टर जनरल ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट कराने की चंद रुकन ममालिक की कोशिशें कामयाब जो है हरगिज नहीं होने देंगे। चीन ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF में पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का जो है वो ऐलान भी किया है। चीन के एशियाई उमूर के पॉलिसी साज महकमे के डायरेक्टर ने सहाफियों से गुफ्तगू की है और आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट कराने की कोशिश जो है वो हरगिज कामयाब नहीं होने देंगे। मजीद क्या कुछ रहा है, चल के देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। चीन ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF में पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है। चीन के एशियाई उमूर के पॉलिसी साज महकमे के डायरेक्टर जनरल याविन ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट कराने की चंद रुकन ममालिक की कोशिशें कामयाब नहीं होने देंगे। FATF के चंद मेंबर ममालिक पाकिस्तान मुखालिफ सियासी एजेंडा रखते हैं, लेकिन चीन हर किस्म के सियासी एजेंडे की मुखालफत करता है। याविन का कहना था कि चीन अमरीका और भारत को अपने दो टोक मौक़िफ़ से आगाह भी कर चुका है। FATF किसी मुल्क को ब्लैकलिस्ट करने के लिए नहीं बना, बल्कि उसका मकसद दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही के मामलात पर ममालिक की मदद करना है। उन्होंने मजीद कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कार्रवाइयां काबिल तारीफ है और चीन पाकिस्तान के निज़ाम की बेहतरी के लिए तकनीकी और सियासी मदद करता रहेगा। मसला कश्मीर से मुतालिक चीनी डायरेक्टर का कहना था कि मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे के भारतीय इक़दाम पर गहरी तशवीश है और उस यकतरफा इक़दाम की हिमायत नहीं करता। हम इस मसले पर अमन हल के लिए तामीरी किरदार अदा करने के ख्वाह हैं। वाज़ेह रहे कि 18 अक्टूबर को होने वाले FATF के इजलास में भारत की पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट कराने की तमाम कोशिशें नाकाम हो गईं और FATF ने पाकिस्तान को मजीद 4 माह ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया। और कुछ बात करेंगे, तूफान का खदशा जो है वो जाहिर किया जा रहा था। आपको बताएं कराची में सुपर साइक्लोन कयार गवादर की साहिली बस्ती किंग्स में समंदरी लहरों की तबाही मचाता हुआ जो है वो गुजर गया है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने कहा है कि सुपर साइक्लोन की शिद्दत में बतरीज कमी हुई है। तूफान का रुख मगरिब और शुमाल मगरिब की जानिब हो गया है। तूफान जो है वो कराची से कोसों दूर चला गया है, ओमान के साहिल से जो है वो अब टकरा रहा है और कराची से जो है तूफान का
खदशा जो है अब वो गुजर चुका है, टल चुका है। नाज़रीन, हम देख रहे थे महकमा मौसमियात की जानिब से खबरें जो है वो गर्दिश कर रही थी कि तूफान आने वाला है और तूफान ने हॉक्स बे और साहिली पट्टियों को जो है निशाना भी अपना बनाया है और वहां पर जो है पानी भी आया है, रोडों तक पानी आ गया था। और अब ये है कि तूफान का खदशा जो है वो टल चुका है। तो अब जो रुख करना चाहते हैं समंदर का घूमने के लिए तो वो बाखूबी रुख कर सकते हैं। लेकिन आपको दिखाते हैं कि साइक्लोन के हवाले से क्या कुछ तरमीम हुई है और साइक्लोन अब कहां पर पहुंचा है, क्या कुछ हो रहा है, कहां तक तूफान अब ठहराव में आ गया है। मजीद चल के देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। सुपर साइक्लोन कियार की शिद्दत में कमी आने लगी, ताहम समंदर में तूफ़ान के बायस आज भी बुलंद लहरों का इम्कान है। कराची में कल रात और परसों बूंदाबांदी का इम्कान है। तफसीलात के मुताबिक चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने कहा है कि सुपर साइक्लोन की शिद्दत में बतदरीज कमी हो रही है। तूफान का रुख मगरिब और शुमाल मगरिब की जानिब हो गया है और कराची से 790 जबकि ओमान के साहिल मसेरा से 365 किलोमीटर दूर है। सरदार सरफराज के मुताबिक तूफान के गिर्द 180 से 200 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। तूफान सोमालिया के साहिल से टकरा सकता है। महकमा मौसमियात का कहना है कि कियार तूफान के असरात सिंध की साहिली पट्टी पर मौजूद हैं। तूफान की शिद्दत कम होकर कैटेगरी 2 में दाखिल हो चुकी है। तूफान की वापसी के असरात भी साहिली इलाकों को मुतासिर करने का सबब है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने मजीद बताया कि समंदर में तुगयानी के बायस आज भी बुलंद लहरों का इम्कान है। दिन दहाड़े 11 बजे तक लहरों में ज्यादा तुगयानी देखी जा सकती है, जबकि रात 12:30 बजे लहरें ज्यादा बुलंद होने से करीबी गोट मुतासिर हो सकते हैं। तूफान से बराह रास्त पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं, तहम समुद्री तूफान के बायस कल रात और परसों रात कराची में हल्की बारिश का इम्कान है। दूसरी जानिब गवादर की साहिली बस्ती कुंज में बेकाबू समुद्री लहरों ने तबाही मचा दी। बस्ती में समंदर की बेकाबू लहरें दाखिल हो गईं और दर्जनों घरों को डुबो दिया, जिससे कई मकानात और दीवारें मुनहत्तम हो गईं। घरों के मकीन सख्त मुश्किलात का और खौफ का शिकार हैं और रात के औकात में मजीद पानी आने के डर से करीबी पहाड़ी पर पनाह लेने पर मजबूर है। वाज़ेह रहे कि एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 300 मिलियन अफराद हैं जो उन इलाकों में रहते हैं जिन्हें 2050 तक साल में कम से कम एक मरतबा सैलाब का सामना करना पड़ सकता है। नाज़रीन, साइक्लोन के हवाले से रिपोर्ट तो हमने शामिल की है। मजीद भी टॉप स्टोरीज, मजीद भी क्या कुछ रहा पाकिस्तान दिस वीक में शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ पर हुआ है एक वक्त ब्रेक लेने का, तो चल के लेते हैं शॉर्ट ब्रेक।